अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फ़ज़ल रहमान रहमानी। आज मुरखा 8 सितंबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि वो वादा करते हैं कि ये यात्रा उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इंडिया एक नहीं हो जाता। आदित्य L1 ने सूरज के सफ़र के दौरान एक सेल्फी क्लिक की है और एक तस्वीर भी ली है जिसमें ज़मीन और चांद एक साथ नज़र आ रहे हैं। भारतीय खलाई इदारा इसरो को हर दिन एक नई कामयाबी मिल रही है। तफसीलात में जानिए मज़ीद दिलचस्प हक़ाइक़। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने पहले G20 चोटी कॉन्फ्रेंस में बैरून मुल्क से बेहिसाब काला धन लाने की बात की थी, जबकि वो इस वादे को पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट में उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ एक अर्जी दाखिल कर दी गई है। गुज़िश्ता दिनों सनातन मजहब से मुतल्लिक़ मुतनाज़ बयान देने के बाद तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हिंदुत्वा ब्रिगेड के निशाने पर हैं। तमिलनाडु के स्पोर्ट्स और यूथ डेवलपमेंट के वज़ीर उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर अपने तबसरा के खिलाफ दर्ज मुकदमात के सिलसिले में पार्टी कैडरों पर जोर दिया कि वो तहरीक के लिए काम करें और कानूनी लड़ाई उन पर छोड़ दें। आरजेडी के रुकने पार्लिमान मनोज झा का कहना है कि रिजर्वेशन की हिमायत करके आरएसएस चीफ मोहन भागवत बुरी तरह फंस गए हैं। तफसीलात में देखिए उन्होंने ऐसा किस तनाजुर में कहा। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने आइन में दिए गए रिजर्वेशन की मुकम्मल हिमायत की है। उनका कहना है कि समाजी निज़ाम में अपने ही इंसानों को पसमानदा रखा गया। आज की दूरबीन में देखिए मोहन भागवत के इस बयान का पूरा खुलासा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा खैबर पुख्तूनख्वा के चतराल में अस्करियत पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने का दावा किया है। इत्तलात के मुताबिक इस हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक जबकि जवाबी कार्रवाई में 12 शिद्दत पसंद मारे गए। जापान का कमरी मिशन भारतीय खलाई गाड़ी चंद्रयान के कुतुब जुनूबी पर कामयाबी के साथ उतरने के 2 हफ्ते बाद लॉन्च किया गया। तफसीलात में देखिए जापानी कमरी मिशन की पूरी कहानी। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फ़िक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह के मौके पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने जुमेरात को कहा कि इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ उठाए गए करोड़ों कदम मुल्क के लिए एक बेहतर कल की बुनियाद बन गए हैं और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक नफ़रत का खात्मा नहीं हो जाता और इंडिया मुत्तहिद नहीं हो जाता। एक्स यानी साबका ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इत्तेहाद और मोहब्बत की तरफ उठाए गए करोड़ों कदम मुल्क के लिए एक बेहतर कल की बुनियाद बन गए हैं। ये यात्रा नफ़रत ख़त्म होने और इंडिया के मुत्तहिद होने तक जारी रहेगी, ये उनका वादा है। दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी 4000 किलोमीटर के मार्च की सताइश की और कहा कि अवाम की ये तहरीक तारीख़ में मुनफरिद है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक अवामी तहरीक है, इसकी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज यात्रा के 1 साल मुकम्मल होने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से वो राहुल गांधी और लाखों शहरियों को मुबारकबाद पेश करते हैं जो इस तारीख़ी सफ़र में शामिल हुए। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा ने 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला तय किया और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों के साथ तनव्वुं में इत्तेहाद का पैगाम फैलाया। खड़गे ने कहा कि नफ़रत और तक़सीम के एजेंडे को छुपाने के लिए, हकीकी मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए गैर मुतल्लिक़ा सुर्खियाँ बनाने का रुझान उनके इज्तिमाई शऊर पर एक मुनज़्ज़म हमला है। आपको याद दिला दूं कि भारत जोड़ो यात्रा गुज़िश्ता साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 12 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों से होती हुई 75 अज़ला और 76 लोकसभा हलकों से गुजरी थी। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह मनाने के लिए पार्टी जुमेरात की शाम 5 बजे से 722 अज़ला में यात्रा का एहतमाम कर रही है।
इंडियन खलाई तहकीकी एजेंसी इसरो का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल की जानिब सफ़र कर रहा है, जिसने ये वाजे करने के लिए कि वो हस्ब मामूल काम कर रहा है अपनी सेल्फी भेजी है। इसके अलावा उसने ये भी बताया है कि तमाम कैमरे ठीक तरह से काम कर रहे हैं। आदित्य L1 ने ज़मीन और चांद की तस्वीर भी ली है। इसरो ने इसकी वीडियो शेयर की है। आदित्य L1 18 सितंबर तक ज़मीन के गिर्द अपने मदार को 4 बार तब्दील करेगा। एक बार जब आदित्य अपनी मंजिल L1 तक पहुंच जाएगा तो वो रोज़ाना 1440 तस्वीरें भेजेगा ताकि सूरज का बड़े पैमाने पर मुताला किया जा सके। ये तस्वीर आदित्य में नस्ब विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC के ज़रिए ली जाएंगी। साइंसदानों के मुताबिक पहली तस्वीर फरवरी में मिलेगी। VLCC को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। इसरो के सन मिशन में नस्ब VELC सूरज की हाई डेफिनेशन तस्वीर लेगा। ज़मीन के गिर्द मदार को तब्दील किया जा रहा है ताकि वो इतनी रफ्तार हासिल कर सके कि वो 15 लाख किलोमीटर का तवील सफ़र मुकम्मल कर सके। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन जयराम रमेश ने कहा कि अगरचे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले G20 सरबराही इजलास में गैर महसूब काले धन को वापस लाने की बात की थी, ताहम अडानी तनाज़ो ज़ाहिर करता है कि वो अपनी बात पर अमल करने में नाकाम रहे। जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन में हुई थी। जयराम रमेश ने बुध को एक्स यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा कि वहां उन्होंने टैक्स की पनाहगाहों में छुपे हुए गैर महसूब काले धन को वापस लाने की बात की। गुज़िश्ता हफ्ते कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत अडानी ग्रुप की तहकीकात नहीं कर सकती क्योंकि नुकसान अडानी को नहीं बल्कि किसी और को होगा। राहुल गांधी ने रायपुर में कहा था कि क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी जी अडानी से तफ्तीश नहीं कर रहे हैं। इंडिया के वज़ीर आज़म अडानी की तहकीकात नहीं कर सकते क्योंकि तहकीकात के बाद नुकसान अडानी का नहीं बल्कि किसी और का होगा। सनातन मज़हब से मुतल्लिक़ मुतनाज़ बयान देने के बाद तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन हिंदुत्वा ब्रिगेड के निशाने पर हैं। DMK के रुकने पार्लियामान ए राजा ने भी इस मामले में मुतनाज़ बयान दे दिया है, जिससे हंगामा मज़ीद बढ़ गया है। अब उदयनिधि स्टालिन और ए राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को एक अर्जी दाखिल कर दी गई है। अर्जी दहिंदा विनीत जिंदल का कहना है कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन मज़हब को ख़त्म करने का बयान दिया, लेकिन तमिलनाडु पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अर्जी दहिंदा ने मज़ीद बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस को भी शिकायत दी गई थी, लेकिन उसने भी FIR दर्ज नहीं की। चूँकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सभी रियासतों की पुलिस को नफरत फैलाने वाले बयानात पर कार्रवाई की हिदायत दे चुका है, इसको पेश नज़र रखते हुए DMK के रहनुमा उदयनिधि पर मुकदमा दर्ज नहीं करके तमिलनाडु और दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी की है। अर्जी में उदयनिधि स्टालिन के अलावा ए राजा की भी बयान का तस्करा किया गया। उन दोनों के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का मुतालबा किया गया है। DMK के रहनुमा ए राजा ने अपने बयान में कहा था कि सनातन मज़हब का मुवाजना एड्स से किया जाना चाहिए, जिनके साथ समाजी दाग जुड़ा हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि उदयनिधि स्टालिन ने डेंगू और मलेरिया से सनातन मज़हब का मुवाजना करके नरमी दिखाई है। तमिलनाडु के स्पोर्ट्स और यूथ डेवलपमेंट के वज़ीर और वज़ीर आला MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म और नस्लकुशी पर अपने तबसरों के खिलाफ दर्ज मुकदमात के सिलसिले में पार्टी कैडरों पर जोर दिया कि वो तहरीक के लिए काम करें और कानूनी लड़ाई उन पर छोड़ दें। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि ये उनका फ़र्ज़ है कि वो अपने पार्टी मेंबरान को कुछ बातें वाज़े कर दें। 2 सितंबर को उन्होंने तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइट्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ CPIM के ज़रिए एहतमाम एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और ख़िताब भी किया। इस मौके पर उदयनिधि ने BJP से सवाल किया कि पिछले 9 बरसों से BJP के तमाम वादे महज वादे हैं, BJP ने उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ़िलहाल एक गैर मुसल्लह फ़ाशिस्ट BJP हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर एक सवाल उठा रहा है। उदयनिधि ने कहा कि वो DMK के बानी पेरारेग्नार अन्ना के सियासी वारिसों में से एक हैं। DMK के यूथ विंग सेक्रेटरी ने कहा कि सभी जानते हैं कि वो किसी मज़हब के दुश्मन नहीं हैं। RSS चीफ मोहन भागवत ने एक दिन कबल रिजर्वेशन की हिमायत में एक बड़ा बयान देते हुए कहा था कि समाज में तफरीक मौजूद रहने तक रिजर्वेशन जारी रहना चाहिए। इस बयान पर RJD ने मोहन भागवत को घेरते हुए कहा है
कि उन्हें मरकज़ से ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए तैयार होने के लिए कहना चाहिए। आरजेडी के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने कहा कि जब मोहन भागवत रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि आज सूरज के समत से तुलू हुआ है, क्योंकि ये अलग अलग नज़रियात वाले लोग हैं। उन्हें खुशी हुई कि कम अज़ कम उन्होंने इंडियन आइन के मुताबिक सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने आरएसएस पर हमला आवर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि भागवत जी, आप अपनी तंजीम को सकाफ़ती तंजीम कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पूरी तरह से एक सियासी तंजीम है और हुकूमत चलाती है। हुकूमत एक मुखौटा है। मनोज झा ने यह सवाल भी किया कि अगर आपका ऐसा सोचना है तो आपको बताना चाहिए कि हुकूमत ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी पर खामोश क्यों है। मनोज झा ने मोहन भागवत से ये सवाल भी किया कि क्या उन्हें सीवर साफ़ करने वाले लोगों की हालत का पता नहीं है। झा ने मज़ीद कहा कि ऐसा क्यों है कि इतने सालों के बाद भी उनकी हालत नहीं बदली है। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, आपको सोचने और हुकूमत से कहने की ज़रूरत है कि इसे ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के लिए हाँ कहना चाहिए और जुल्म की सियासत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, वरना हम सोचेंगे कि आपका बयान हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए सियासी दबाव के तहत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने नागपुर में कहा कि समाज में मौजूद इम्तियाज़ात को दूर करने के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि समाजी निज़ाम में हमने अपने ही इंसानों को पीछे छोड़ दिया है, हमने उनकी परवाह नहीं की और ये तकरीबन 2000 साल से हो रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब तक हम उन्हें बराबरी फराहम नहीं करते, कुछ ख़ास इक़दामात करने होंगे और उनका मानना है कि इन इक़दामात में से एक रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन उस वक्त तक जारी रहना चाहिए जब तक कि इस तरह का इम्तियाज़ हो। संघ आइन में दिए गए रिजर्वेशन की मुकम्मल हिमायत करता है। मोहन भागवत ने कहा कि रिजर्वेशन न सिर्फ माली या सियासी मसावात को यकीनी बनाना है बल्कि इज़्ज़त देना भी है। उन्होंने कहा कि अगर मुआशरे के कुछ तबके जिन्हें इम्तियाजी सलूक का सामना है, 2000 सालों से मसाइल का सामना है, तो फिर हम यानी जिनको इम्तियाजी सलूक का सामना नहीं करना पड़ा, मज़ीद 200 साल तक कुछ मसाइल का सामना क्यों नहीं कर सकते। ख्याल रहे कि मोहन भागवत ने कुछ दिन पहले ख़ानदानी निज़ाम पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया में ख़ानदानी निज़ाम ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंडिया इस बहरान से बच गया है क्योंकि सच्चाई इसकी बुनियाद है। इंडोनेशिया के जकार्ता में 20वीं आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी शराकतदारी चौथी दहाई तक पहुँच गई है। इस सरबराही इजलास की शरीक सदारत करना उनके लिए एजाज़ की बात है। वो इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो को इस सरबराही इजलास के इनेकाद के लिए मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान इंडिया समिट में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता साल उन्होंने भारत आसियान दोस्ती का दिन मनाया और इसे एक जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी बनाया। प्रोग्राम से ख़िताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की है, पेशरफ्त के लिए नई करारदादें लाई जाएंगी। एक ज़मीन, एक ख़ानदान, एक मुस्तकबिल उनका मंत्र है। ये कॉन्फ्रेंस उनके लिए बहुत अहम है। इंडोनेशिया के जकार्ता में आसियान इंडिया चोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी तारीख़ और जोग्राफिया भारत और आसियान को मुत्तहिद करते हैं। इसके साथ साथ उनकी मुश्तरका इक़दार, इलाक़ाई यकजहती और अमन, खुशहाली और कसीर क़ुतबी दुनिया में उनका मुश्तरका यकीन है। पाकिस्तानी हुक्काम ने इस हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि जदीद तरीन हथियारों से लैस सैकड़ों की तादाद में अस्करियत पसंदों के एक बड़े ग्रुप ने ज़िला चतराल के इलाके कैलाश में अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब कायम फ़ौज की 2 चौकियों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आम्मा यानी ISPR की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को नाकाम बना दिया, लेकिन इस कार्रवाई में 4 जवान हलाक हो गए जबकि 12 अस्करियत पसंद मारे गए और दर्जनों दीगर ज़ख्मी हुए हैं। ISPR ने कहा कि अफ़गानिस्तान के सूबे नूरिस्तान और कंटर सूबों में दहशतगर्दों की नकलो हरकत के बारे में अफ़गानिस्तान की उबूरी हुकूमत को बर वक्त आगाह कर दिया गया था। बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दी के हमलों के ख़तरे के बायस सिक्योरिटी एहलकार हाई अलर्ट पर थे और एहलकार बहादुरी से लड़े और दहशतगर्दों के हमले पसपा करके भारी नुकसान पहुँचाया। चतराल के डिप्टी कमिश्नर ने फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP को बताया कि हमलावरों की तादाद सैकड़ों में थी और वो जदीद तरीन हथियारों से लैस थे, लेकिन वो हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार थे और तकरीबन 4 घंटों तक फायरिंग का तबादला जारी रहा। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में 7 फौजी एहलकार और 40 से ज़ायद अस्करियत पसंद ज़ख्मी हुए हैं। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उसने एक बयान में दावा किया कि हमले के बाद चतराल में 2 फौजी चौकियों पर कब्जा कर लिया है।
टीटीपी ने इस हमले में 5 सिक्योरिटी फोर्सेस को हलाक करने का भी दावा किया है, ताहम इन दावों की फ़िलहाल तस्दीक नहीं हो सकी है। ख्याल रहे कि टीटीपी की जानिब से गुज़िश्ता साल नवंबर में हुकूमत के साथ जंगबंदी ख़त्म करने के बाद ख़ास तौर पर खैबर पुख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में 50% इजाफा हुआ है। AFP का कहना है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद से TTP का हौसला काफ़ी बुलंद हो गया है। अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत की जानिब से तरदीद के बावजूद इस्लामाबाद काबुल पर इन अस्करियत पसंदों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाता रहा है। ख्याल रहे कि एक रोज़ कबल ही पाकिस्तानी हुक्काम ने सरहद पर अफ़गान तालिबान के साथ फायरिंग के तबादले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान आमदोरफ्त के लिए मसरूफ़ तरीन क्रॉसिंग को बंद कर दिया था। पाक अफ़गान सरहद पर यह ताज़ा पेशरफ्त दोनों पड़ोसी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की एक अलामत है। जापान ने नामुवाफ़िक मौसमी हालात की वजह से मुतअद्दिद ताख़ीर पर काबू पाने के बाद 7 सितंबर जुमेरात के रोज़ बिलाखिर अपने कमरी मिशन को लॉन्च कर दिया। जापान के खलाई एजेंसी JAXA के ऐलान के मुताबिक H-2A रॉकेट जनूबी जापान के तनेगाशिमा खलाई मरकज़ से लॉन्च किया गया। यह रॉकेट जापान के मून स्नाइपर लैंडर को लेकर जा रहा है और आइंदा 4 से 6 माह में इसकी चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि जापान का लैंडर, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून का नाम दिया गया है, को चांद पर मखसूस हदफ के 100 मीटर के अंदर उतरने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उमूमन इसकी हद कई किलोमीटर के दायरे तक होती है, ताहम ये मामूल की हद से बहुत कम है। जापानी खलाई एजेंसी ने लॉन्च से पहले कहा कि स्लम लैंडर बनाने से इंसान इस काबिल हो सकेगा कि जहां हम चाहते हैं वहां लैंड कर सकें, न कि जहां पर उतरना आसान है, और इससे इस समत में एक मेयारी तब्दीली की तवक्को है। एजेंसी ने मज़ीद कहा कि इस तरह की दुरुस्त लैंडिंग एक ऐसे मुस्तकबिल का दरवाज़ा खोल देगी जहां चांद से कम वसाइल वाले सैयारों पर भी उतरा जा सकेगा। ये रॉकेट अपने साथ जापानी खलाई एजेंसी नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी की मुश्तरका कोशिशों से तैयार करदा एक तहकीकी सैटेलाइट भी अपने साथ ले जा रहा है। इस रिसर्च सैटेलाइट से तवक्को की जाती है कि वो इस गर्म गैस प्लाज्मा की हवाओं का मुशाहदा करेगी जो कायनात में चलती रहती है। इससे कीमियत और तवानाई के बहाव के साथ साथ आसमानी अशिया की साख्त और इर्तिका को समझने में मदद मिलेगी। माजी में जापान की तरफ से चांद पर उतरने की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इसमें गुज़िश्ता बरस की उसकी वो कोशिश भी शामिल है जिसमें उसने अमरीकी आर्टेमिस प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर ओमोतिनाशी नामी प्रोब भेजा था। ओमोतिनाशी दुनिया का सबसे छोटा मून लैंडर था, ताहम दौरान परवाज़ उसका राब्ता टूट गया था। जापान की एक स्टार्टअप कंपनी स्पेस ने भी गुज़िश्ता अप्रैल में चांद पर उतरने वाली सबसे पहली निजी कंपनी बनने की पुरजोश कोशिश की थी, ताहम वो भी नाकाम रही। जुमेरात को जापान की लॉन्चिंग भारत की उस तारीखी कामयाबी के 2 हफ्ते बाद हुई है जब चांद के जुनूबी कुतुब के करीब चंद्रयान 3 नामी खलाई जहाज़ उतरा था। भारत वो पहला मुल्क है जिसने कुतुब जुनूबी पर अपनी तहकीकाती गाड़ी उतारी है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस और चीन वो ममालिक हैं जो चांद पर खलाई जहाज़ को महफूज तरीके से उतारने में कामयाब रहे। फ़िक्र नज़र की ख़ास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में दीपक कुमार, अंकित रॉय, अबू अशरफ अली गुड्डावी, नसीम अहमद नदवी साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से X यानी साबका ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है यानी X हैंडल है @फ़िक्र नज़र। शुक्रिया।